हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 2 अध्याय 3 का तीसरा भाग 3C चल रहा है, जिसका नाम है विभव मापी। बच्चों, इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है। वो टॉपिक क्या है? तो हम ये देखने जा रहे हैं कि विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। अगली जो यूनिट स्टार्ट होगी उसमें हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। ऐसा वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध अनंत हो। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध अनंत हो उसे हम आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो बच्चों, ऐसा उपकरण या ऐसा यंत्र जो विभवांतर का मापन करे। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जो विभवांतर का मापन करे और उसका प्रतिरोध अनंत हो तो हम उसे आदर्श वोल्ट मीटर कहेंगे। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि बच्चों विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है। तो हमने पिछले वीडियोस में जब विभव मापी का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने ये पाया था बच्चों की संतुलन की अवस्था में परिपथ की कोई धारा विभव मापी में प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि संतुलन की अवस्था में विभव मापी में प्रवाहित विद्युत धारा का मान शून्य होता है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि विद्युत धारा का मान शून्य है तो हम बात करें प्रतिरोध का क्या होगा। आप क्या कहेंगे? यदि धारा शून्य है तो प्रतिरोध कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा। ओम के नियम से बच्चों R बराबर V बटे I होता है। V बटे I होता है। संतुलन की अवस्था में धारा का मान शून्य रखते हैं, यहाँ पे 0। ध्यान से देखिएगा। तो V के अपॉन में I का मान कितना? 0। हमने पढ़ा है बच्चों कि किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाए तो डेफिनेटली वो मान अनंत आता है। तो R बराबर डेफिनेट क्या होगा? अनंत। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि संतुलन की अवस्था में विभव मापी का प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। और आप जानते हैं विभव मापी विभवांतर का मापन करता है। तो चूंकि संतुलन की अवस्था में इसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत है और यह विभवांतर का मापन करता है, इसलिए विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो हमसे पूछा जा सकता है बच्चों कि विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? संतुलन की अवस्था में विभव मापी का प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलन की अवस्था में विभव मापी का प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है। तो हम कहेंगे बच्चों अनंत होता है। और नंबर 2 विभव मापी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।